देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। जल झूलनी एकादशी पर गरोठ नगर हुआ लड्डू गोपाल की धुन में दीवाना। समस्त कृष्ण मंदिर से नन्हे कृष्ण भगवान निकले नगर भ्रमण पर। जगह जगह हुआ स्वागत, डीजे की धुन पर थिरके भक्तगण। गरोठ नगर के इतिहास में पहली बार हुआ दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा प्रदर्शन। देव झूलनी 11 के पावन अवसर पर गरोठ नगर में सभी मंदिरों के बेवाण निकले। दिन में सभी मंदिरों के बेवाण पुराने बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां पर डीजे ढोल धमाकों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। साथ ही इस बार गरोठ नगर के इतिहास में पहली बार दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा करतब प्रदर्शन किया गया। नगर में आज एकादशी की धूम जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पर सभी जो भक्तगण यहाँ पर श्री कृष्ण जी को यहाँ पर नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए ले जाया जाएगा। एकादशी का पर्व जो कि बहुत ही भव्यता के तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है। दुर्गा वाहिनी आप देख सकते हैं, दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से प्रदर्शन के लिए तैयार है। अलग अलग करतब यहाँ पर दिखाए जा रहे थे। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं दुर्गा वाहिनी की बहनें यहाँ पर एक के बाद एक करतब दिखाए गए हैं इनके द्वारा, और ये बताया गया है कि किस प्रकार से अब जो लड़कियां हैं, हिंदू लड़कियां हैं, किस प्रकार से सतर्क हैं और किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ जमा हुई है भक्तों की। उससे समझ में आ रहा है कि उल्लासमय माहौल यहाँ पर गरोठ नगर में एकादशी पर्व को लेकर के दिख रहा है। ढोल धमाकों के साथ साई को वेवाड़ अंजनी नदी तट पर पहुँचे, जहां भगवान को स्नान ध्यान कराया गया और महाआरती कर महाप्रसादी वितरित की गई। आखिर जल झूलनी 11 की क्या महत्वता है, इसे क्यों मनाया जाता है और व्रत का क्या महत्व है, इसको लेकर संस्कार दर्शन की टीम ने उपस्थित पंडितों से चर्चा भी की।
जैसा कि संस्कार दर्शन की रिपोर्ट में आपने देखा किस प्रकार से उल्लास आज के पर्व को लेकर, जल झूलने एकादशी को लेकर सभी गरोठ वासियों में नजर आ रहा था। अभी हमारे पास ही जो है अंजनी नदी के पास ही समीप ही बैठे पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, जैसे कि देखा जाता है कि हर बार जो है हर पर्व को लेकर उल्लास रहता है और आज के जो पर्व को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्णता बताई जा रही है। जितनी भीड़ हम देख रहे थे, काफ़ी उल्लास मना हुआ है गरोठ वासियों में और पूरे देश में ही, क्योंकि आज एक ऐसा अनोखा पर्व है। श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया जो है तट पर यहाँ पर उनके जो पोतड़े जो हैं धुलवाने के लिए लाती हैं। तो क्या महत्व है आज के दिन का? आज के पर्वतिनी ग्यारस बोलते हैं आज को क्या, और आज बहुत ही सनातन धर्म के लिए यह ग्यारस बहुत अनिवार्य करना। 5 ग्यारस होती है, उसमें ये भी एक बहुत ही ग्यारस इम्पोर्टेंट है। जी जी जी। क्या ये तो आज के पर्व का अनोखा क्या महत्व है? आज के ये जो कृष्ण भगवान जी थे उनके पोतड़े धोने के लिए यहाँ पे उनको नहलाना धुला के उनके कपड़े बदलते हैं आज के दिन। यहाँ ला के उनको स्नान करा के फिर उनकी पूजा करके फिर उनकी आरती करके प्रसाद बांटते हैं आज। देखिए पंडित जी, इसको लेकर के महिलाएं विशेषकर जो है व्रत भी धारण करती हैं। सभी करते हैं इसके व्रत, सभी को करना चाहिए। सनातन धर्म के जितने भी है सभी को करना चाहिए। ये मोक्ष देने वाली है। जी जी। और इस बार की तिथि में किस प्रकार से व्रत रखें, क्या ग्रहण करें व्रत के दौरान महिलाएं और सभी? इसमें खिचड़ी, फल फूल, ये इसी का सेवन होता है। बाकी वो दूध वगैरह ले सकते हो, चाय ले सकते हो। तो पंडित जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, पुरुषोत्तम जी पंडित ने हमें सारी बात यहाँ पर बताई है और महत्व बताया है। हम अंजनी नदी के पास ही यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि जितने भी भक्त जो वहाँ पर मौजूद थे, यशोदा मैया के रूप में जो गरोठ नगर की सभी माताएं थी, सभी बहनें थी, वो यहाँ पर आएंगी और इस दृश्य को देखने वाले सभी आपके लिए यह मनोरंजक होगा और देखने के लिए रोचक होगा किस प्रकार से हर बार जो है पर्व मनाया जाता है। क्योंकि 2 साल से आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से कोई पर्व नहीं मनाया गया था, लेकिन 2 साल बाद जब यह पहला साल है जब यहाँ पर इतने धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ एकत्रित है और उस भीड़ में भी किस प्रकार से हम कृष्ण जी के दर्शन आपको यहाँ पर कराएंगे, किस प्रकार से जो महत्वता बनी आई है कि आज ही के दिन एकादशी के दिन जो है जो पर्व पूरे गरोठ नगर में मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है सनातन धर्मियों द्वारा भी, महिलाओं के द्वारा, वो हम यहाँ पर देखेंगे और आप दर्शकों को भी दिखाएंगे। जी पंडित जी, आपका नाम? रामचंद्र बैरागी। जी जी। पंडित जी, मैं पूछना चाहूँगी कि आज जो जल झूलनी ग्यारस है, एकादशी है, इसको लेकर के अलग अलग महत्व सब यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अलग अलग महत्व है, पुराणों में भी कुछ है और अन्यथा लोग जो यहाँ पर बता रहे हैं वो भी कुछ है। आप क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है पोतड़े धोने के यहाँ पे महिलाएं आती है और यहाँ पे जो प्रसादी बटेगी, अभी प्रसादी का वितरण होगा, उसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि जन्माष्टमी के बाद भगवान के पोतड़े धुलते हैं। जैसे अपने सूरज पूछते हैं ना, उस पर भगवान का सूरज पूजा रहा। जैसे महत्व है सनातन धर्म में कि जब भी घर में जो भी संतान होती है तो सूरज पूजने की एक रस्म रखी जाती है। उसी प्रकार से कृष्ण जी के यहाँ पर जो ग्यारस का पर्व मनाया जा रहा है वो भी उसी, बिल्कुल ये पोतड़े वही नाम कहलाता है। और बेवान से यहाँ स्नान कराएंगे, भगवान को पोतड़े धोएंगे, प्रसाद बंटेगी और पंजरी भी बंटेगी। और उसका महत्व यही है, पुराणों में यही है कि कृष्ण जन्म पर ही उनके पोतड़े यहाँ धुलते हैं। जैसे भगवान अपना सूरज पूजा बजाते हैं, वो इसी में यह सूरज पूजा है। ये बेवान प्रथा है। क्यों भाई? तो ये महत्व सभी सामने निकल कर आ रहे हैं। बहुत ही रोचक होगा वह दृश्य जहाँ पर अभी सभी महिलाएं आएंगी और पंडित जी द्वारा आपको बता दें कि पूरे गरोठ नगर से जो भी कृष्ण मंदिर थे वहाँ पर से कृष्ण जी को भ्रमण के लिए बाहर निकाला गया और अब किस प्रकार से यहाँ पर जो दृश्य आपके सामने नजर आएगा उसको भी संस्कार दर्शन की टीम आपको रूबरू करवाएगी। साथ ही इस बार नगर परिषद गरोठ द्वारा अंजनी नदी तट पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए सभी चाक चौबंद व्यवस्था की गई, जिसे देखकर भक्तों ने प्रशंसा की और कहा कि जब से नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर राजेश सेठिया बैठे हैं तब से ही नगर में व्यवस्थाएं बिना कहे ही आगे से आगे हो जाती हैं। गरोठ नगर को भी ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता थी। सेठिया जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक देवीलाल ठाकर एवं नव निर्वाचित नगर परिषद गरोठ अध्यक्ष राजेश सेठिया से व्यवस्था और पर्व को लेकर चर्चा की गई।
विधायक श्री देवीलाल जी धाकड़ एवं सेठिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर जी, मैं जानना चाहूँगी कि 2 साल बाद जो कि कोरोना था तो कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे थे इतनी भव्य तरीके से, आज जो माहौल नज़र आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रोचक लग रहा है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्व है यह अनोखा पर्व यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ की श्रेष्ठ परंपराएं हैं देव झूलने 11, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है और पूरे नगर की जनता भगवान को लेकर यहाँ पर आती है और एक श्रद्धा का विषय भी है और स्वाभाविक रूप से कोरोना काल में नहीं कर पाए थे, इसलिए अभी अधिक उत्साह है सभी लोगों में और इसलिए आज भव्य स्वरूप जो दिखेगा ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता में भी बहुत काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। सर जी, देखा जा सकता है कि जो जनता है काफ़ी रोचक होती है कि पहले की स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के तमाम जो व्यवस्थाएं होती थी वह नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार सभी व्यवस्थाएं जो आपके द्वारा की गई हैं किस प्रकार से की गई हैं? देशन भी सजग है और नगर पंचायत भी जो बॉडी इलेक्टेड हुई है वो सभी पार्षद अध्यक्ष और वो भी जागरूक थे और रुचि भी थी और उनका दायित्व भी था, इसलिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं, सफाई की व्यवस्थाएं वगैरह सब ठीक प्रकार से की है। और देखिए, अब एक और मंच बन गया, सामने पुलिया देख रहे होंगे आप, ऊपर से सभी लोग ठीक प्रकार से देख सकेंगे, बड़ा आनंद पूर्वक और ये कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, तो ये दृश्य नज़र आ रहा है गरोठ के जो नवीन निर्माण है उसको लेकर के आप दृश्य में साफ तौर पर देख सकते हैं, चूँकि विधायक जी द्वारा भी जो आपको ये बताया जा रहा है। इसी के साथ जो भी नवनिर्वाचित जो भी अध्यक्ष बने हैं, नगर परिषद अध्यक्ष बने, उनसे भी हम बात करने चाहेंगे। राजेश जी सेठिया हमारे साथ मौजूद है। सेठिया जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुभव कर रहे हैं अभी पर्व को लेकर? चूँकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण यह आयोजन संभव नहीं हो पाया था और इस वर्ष नगर परिषद गरोठ ने सभी पार्षदों ने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उन्होंने जो निर्देश हमें दिए उस हिसाब से हम सब ने यह पूरा लगातार 4-5 दिन से यह प्रयास किया है कि इस पर्व को हम भव्य और शानदार स्वरूप दे सकें और उसमें सभी ने सहभागिता की और उसी का परिणाम है यह कि आज पूरा नगर यहाँ आएगा और इस भव्यता को देखेगा और जल झूलनी एकादशी का यह पर्व हम बहुत शानदार तरीके से मनाएंगे। निश्चित रूप से सबको आनंद आएगा। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर गरोठ नगर के जो नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्ष हैं और क्षेत्रीय विधायक श्री देवीलाल जी धाकड़ हमारे साथ मौजूद है। एकादशी को लेकर, जो पर्व को लेकर यहाँ पे उत्साह सभी भक्तजनों में नज़र आ रहा था, उसकी खासियत एक बात यह भी है क्योंकि प्रशासनिक तौर पर सारी व्यवस्थाएं जिनमें कोई चूक ना हो और पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर पुलिस जो है लगी हुई थी। तो यहाँ पर हमारे साथ एसडीओपी सर भी मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी कि सबसे आपका जो सबसे पहला कर्तव्य होता है कि जो जनता है उसकी सुरक्षा और उसकी जो एक तरीके से कहा जाए कि उसकी जो है हिफाजत अच्छी तरह से आप कर सके, तो किस प्रकार से व्यवस्था आज पर्व को लेकर की गई थी? आज पर्व को लेकर हमारे द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। मुख्य रूप से जो पानी का एरिया है, घाट एरिया है, वहाँ पे भी बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे। पुलिस फोर्स भी लगाया गया था ताकि कोई गहरे पानी में कोई दुर्घटना नहीं हो। साथ में तैराक और जो बचाव दल हैं उनकी भी व्यवस्था की गई थी। चौराहों पर भी जो ट्रैफिक इधर नहीं आए, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो और जगह जगह जो भी पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट्स वगैरह हैं हमारे और हाई राइज़ की बिल्डिंग्स है, वहाँ भी हमारे द्वारा व्यवस्था लगाई गई थी और पूरी तरह से शांतिपूर्ण कार्यक्रम रहा है और काफ़ी उत्साह था लोगों में। 2 वर्ष बाद में जो ये त्यौहार आया है और इस पे जो पूरी छूट मिली है उसका लोग भरपूर आनंद उठा रहे हैं और सभी को जल झूलनी 11 की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नमस्कार। हमारे गरोठ क्षेत्र के टीआई साहब गौरे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगी सर, आगे भी इसी प्रकार से जो सभी भक्तों में उल्लास रहे और हर पर्व को लेकर एक सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी अपना त्यौहार अच्छे से मनाएं, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपके मैं शब्दों का पुनरावृत्ति करता हूं कि आगे भी हम इसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जैसे कि आप कैमरामैन देखें, हमारा पुलिस फोर्स चारों तरफ लगा हुआ है और नदी के किनारे लगा है ताकि कोई बच्चे और बूढ़े, कोई महिलाएं कोई पानी में न जा सके और सारी व्यवस्था हमने चाक चौबंद लगाई है और आगे भी हम लगाएंगे और जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह से डटकर मुकाबला करेंगे। बिल्कुल,
जनता की सुरक्षा के लिए बिल्कुल मुस्तैदी से लगे रहेंगे। इसी बात के साथ हमारे साथ जो है एसडीओपी सर और गरोठ के जो थाना प्रभारी गोरे साहब हैं मौजूद थे। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो यह पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा जिसमें अखाड़े के तौर पर जो है नन्ही बालिकाएं, आप मेरे साथ देख सकते हैं, मौजूद हैं। इनके द्वारा अलग अलग नए कर्तव्य दिखाए गए और इनके गुरु हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपनी मेहनत परिश्रम की वजह से जो है आज यहाँ पर इन सभी ने इतना कुछ सीखा है और प्रदर्शन किया है। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर अंतिमा जी मौजूद है। मैं आपके पद के और आपके बारे में जानना चाहूँगी। मैं अंतिमा तिवारी हूँ। मैं पूर्णकालिक हूँ विश्व हिंदू परिषद से, दुर्गा वाहिनी से। पूर्णकालिक का मतलब यही होता है कि आप समाज सेवा कर सकते हैं घर परिवार छोड़ के, और दुर्गा वाहिनी की ज़रूरत बहुत है इस समाज को, अपनी पूरी संस्कृति को, भारत को। इसीलिए दुर्गा वाहिनी नाम की जो एक शस्त्र है हमारे भारत में, नारी जो है वो महाशक्ति होती है, कालिका होती है, दुर्गा होती है, उसी का कुछ रूप दिखा पाए हमने दिखाया है, हमने की कोशिश की है। धन्यवाद। आइए आपको चल समारोह एवं कृष्णमयी हुए गरोठ नगर की झलकियों से रूबरू करवाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमको हम रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको हम रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको हम रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।